हेलो फ्रेंड्स, एक्साइज सब इंस्पेक्टर के कल के दिन हम लोगों ने पेपर रिव्यू के ऊपर बात किया था। बहुत सारे लोगों के रिव्यू भी आए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट में अपनी बात रखी है। सभी की बात मैंने पढ़ा है क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग बात मेन फोकस होगा एक्साइज सब इंस्पेक्टर संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर कि क्या कट ऑफ इस बार जाएंगे पिछली एग्जाम के कंपेयर में। हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहला नंबर आता है यहाँ के पेपर किस तरह के गए थे। तो पेपर किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ। सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि पेपर लीक नहीं हुए और ना ही किसी तरह के धांधली देखने को मिले। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि फेयर एग्जाम थे। पेपर में यहाँ पर किसी भी तरह का पेपर लीक ना होना एक फेयर एग्जाम का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर एग्जाम हॉल भी बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किए गए। तो यहाँ पर ओवरऑल आप कहोगे कि पेपर का जो एग्ज़ाम थे, इस एग्ज़ाम जो जैसा गया, किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं, किसी भी तरह का हंगामा नहीं, तो एक फेयर एग्ज़ाम गए। और ना ही किसी भी तरह का इस एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं को जो एग्ज़ाम के समय बैचेज निकालते, इस तरह के बैचेज भी इस एग्ज़ाम के लिए नहीं थे। ओवरऑल बात करोगे पेपर लेवल, थोड़ी देर बाद हम लोग आएंगे पेपर लेवल के ऊपर। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कम है, यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज 64 है। और पिछले यहाँ पर कंपेयर, जैसे यहाँ पर वैकेंसीज के नंबर यदि बहुत ज़्यादा रहते तो आप कह सकते थे कि रिजल्ट यहाँ पर, जैसे यहाँ पर वैकेंसीज के काउंट करें तो यहाँ पर लगभग जनरल कैटेगरी में 560 रिजल्ट कॉल आउट किए जाएंगे। 27 पोस्ट ये हो गए और प्लस एक विजिलेंस इंस्पेक्टर का टोटल यहाँ पर 28 पोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग 560 कैंडिडेट को कॉल आउट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए जनरल से। और टोटल कैंडिडेट के आप देखोगे तो 1280 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे यहाँ पर मेंस एग्जाम के लिए एक्साइज सब इंस्पेक्टर और विजिलेंस सब इंस्पेक्टर। विजिलेंस के इंस्पेक्टर का आप देखो तो एक ही पोस्ट है जो आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर एसटी कैटेगरी के कोई भी पोस्ट नहीं है, 0 से है। और तो आप यहाँ पर इसे भी देख सकते हो। टोटल कैंडिडेट के रिजल्ट यहाँ पर कॉल आउट बहुत कम है। पिछली बार की तरह एसडीएफएसओ की ही तरह कुछ यहाँ पर रहेंगे, पर एसडीएफएसओ से थोड़ा बहुत सीट के जो आप नंबर है ये चेंज है। तो ये चीज़ मैटर करेगा कि जो रिजल्ट के कट ऑफ कम करने में करेंगे, क्योंकि जनरल के सीट एसडीएफएसओ में कम थे जबकि यहाँ पर जनरल की सीट अच्छे नंबर में है। तो जो कुछ नंबर ही है कम तो जरूर करेंगे। पहले बात कर लेते पेपर के लेवल। तो पेपर के लेवल के ऊपर बहुत सारे लोगों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जितने भी कमेंट पढ़े हैं तो वहाँ पर मैं ऐसे पेपर के नहीं देख रहा हूँ। यानी जब आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपने ज़्यादातर कैंडिडेट इसी तरह से लेकर चलते हैं कि फर्स्ट फेजेस में एग्जाम का कोशिश करते हैं कि वैसे प्रश्न को डील करें जो आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, जो कंफर्म सॉल्व हो रहे हैं, जिसमें कोई हेजिटेशन नहीं कि इस प्रश्न के आंसर क्या होंगे। ऐसे प्रश्न की बात करें तो लगभग 55 से ज़्यादा थे। 55 से ज़्यादा प्रश्न ऐसे थे। और यदि आपने सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा भी अच्छा मेहनत कर रखा है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भी अच्छी मेहनत ऑनेस्टी के साथ कर रखा है ना, तो 55 से 60 के करीब आप आसानी से अपने अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो। 60 में से कुछ गलती एग्जाम हॉल में, क्योंकि प्रश्न पढ़ने में थोड़ी बहुत गलतियां आराम से हो जाती है, तो ये प्रश्न पढ़ने में कुछ गलती आपने कर दिया तो 5 से 6 गलती कर आओगे। तो मान लेते 55 यहाँ पर आप सही कर आओगे। 55 भी नहीं किया तो 50 सही कर आओगे। तो 50 तो ये सही आपका सॉलिड होगा। अब इसके बाद बचता है आपका 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में से आपको कुछ ही प्रश्न ऐसे थे, लगभग 20 प्रश्न ऐसे थे, इस 40 में से 20 प्रश्न ऐसे थे जिनको आप पढ़ना क्या, आप कहीं ना कभी भी इन टॉपिक के ऊपर कभी ध्यान भी नहीं दे रखा है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए, वर्ल्ड हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर कभी भी आपने ना ध्यान दिया है, बस बेसिक चीज़ें वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर पढ़ के चले जाते हो, उतना ही सफिशिएंट रहता है। पर यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए जो पूरी तरह से टफ सेगमेंट में डाल दो। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री लगभग ओवरऑल आप आसानी से बनाकर आ सकते थे। फिजिक्स के जो 3 प्रश्न के करीब पूछे गए, 3 ही के करीब पूछा गया था, तो 3 के करीब जो भी प्रश्न पूछे गए उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत किसी को नहीं आने वाले थे। बायो में एक प्रश्न में दिक्कत आने वाले थे। टोटल 6 में से एक बायो आप काउंट कर लो, जो अच्छे लेवल के प्रश्न थे, जो नॉर्मली सभी कैंडिडेट के पॉसिबल हाथ में नहीं थे कि आप अटेम्प्ट लेकर आ जाओ। फिजिक्स के प्रश्न जो एक पूछे गए तो लैंग्वेज बड़ा था, पर आप प्रश्न को सही से पढ़ते तो आसानी से उन प्रश्न को भी डील कर सकते थे। तो ओवरऑल पेपर का लेवल मेरे हिसाब से मॉडरेट टू टफ थे। आसान प्रश्न थे, आसान प्रश्न ऐसे नहीं थे कि नहीं थे, आसान प्रश्न थे। आसान प्रश्न वैसे थे जो करंट अफेयर सेगमेंट में, और कुछ प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटेड भी आसान थे यदि आपने अच्छे से थोड़े बहुत देख रखा है तब।
तो यहाँ पर ओवरऑल आप देखोगे तो पेपर दोनों आपको आसान भी मिल रहे हैं, मॉडरेट से टफ लेवल का सेगमेंट ज्यादा था, यानी 40 के करीब करीब आपको प्रश्न ऐसे थे मॉडरेट टू टफ लेवल के थे, जिनमें से मॉडरेट लेवल में से आप आसानी से 15 के करीब सही कर आ सकते थे। 50 में से आप 15 जोड़ दो तो टोटल 65 हो गए, ठीक है। और बचे फिर भी 20 क्वेश्चन, 20 में से, क्योंकि आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग जो इस पेपर के कट ऑफ हाई करने के लिए, चाहे दरोगा का एग्जाम हो जाए, चाहे एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो जाए, या एसडीएफएस का एग्जाम हो जाए, हर एग्जाम में सभी कैंडिडेट का अब एक मोटो क्लियर होता है कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ यहां पर हम गलत करेंगे तो एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.2 माइनस किया जाता है। तो यहां पर बेधड़क होकर लोग 100 में 100 अटेम्प्ट लेते हैं बिना हेजिटेट किए हुए। और यहां पर जब 100 में 100 अटेम्प्ट ले रहे हो, अब नॉर्मल सी बात है, जैसे और एग्जाम में हम बात करें जहां पर 3 प्रश्न अटेम्प्ट करते हो तो जिनमें से एक सही होने के चांसेस होता है, पर यहां पर नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होने की वजह से ज्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर रिस्क आपको खुल कर ले सकते हो, यहाँ पर कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि भैया आप नेगेटिव मार्किंग ले ही नहीं सकते हो। और किसी एग्जाम में चले जाओ 1/3 जहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग दिख रहा है, आपको वहाँ पर ही पेन रुक जाता है कि अब नेगेटिव मार्किंग हम नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर आपका इम्पैक्ट गंदा वाला डालता है पेपर का, आपके स्कोर एक्चुअल स्कोर में भी कमी आ जाती है। तो यहाँ पर लोग आसानी से नेगेटिव मार्किंग ले रहे हैं और 40 में से किस्मत खराब होंगे तो 70 के करीब तो आसानी से लोग पहुंचेंगे, 70 के करीब आसानी से पहुंचेंगे बिना कोई दिक्कत के। तो आपके ऊपर है भैया कि आप किस तरह से लेते हो। और रही बात आप सभी के कमेंट के, आप सभी का कमेंट पढ़ रखा है, ये हम लोग अपने हिसाब से तय नहीं करेंगे कि क्या होगा, क्योंकि आपका कैंडिडेट के नंबर यहाँ पर सिर्फ 1280 कैंडिडेट को कॉल किए जा रहे हैं। यदि यही रिजल्ट, ये जो रिजल्ट 1280 है, ये रिजल्ट आपको कम से कम 3000 रहता ना, तो कट ऑफ आप कह सकते थे 70 के करीब रहेगा, 70 के करीब जाएंगे। यही रिजल्ट 3000 करीब रहते तब, तो यहां पर रिजल्ट तो सिर्फ 1280 है और कैंडिडेट को कॉल करना है, आयोग के मेंशन का और कॉल जो करना है लिमिटेड कैंडिडेट को कॉल करना है। और कोई तो ऐसा है नहीं कि भैया यहाँ पर जो एक बड़ा नंबर में वैकेंसीज है, कट ऑफ 64 63 रहेगा, बहुत इनफ है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हाँ, जनरल स्टडीज का पेपर है पर इतना, और ये मेरा आइडिया है इस एग्ज़ाम के लिए, कट ऑफ के लिए। ये यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग इस कट ऑफ से डिफर करें, ये अलग बात है, पर मेरा आइडिया है कि ये इसके करीब आप स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद देखा कि पेपर ऐसे थे कि जहाँ पर आप आसानी से इतने के करीब स्कोर अपना लेके जा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर है, जो आपको इस पेपर में कोई ज़्यादा हर्ट नहीं करने वाले। ई जनरल की बात करें 76 के करीब आपका स्कोर है तो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। इसमें +-2 जा सकते हैं, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकते हैं, सभी में यहाँ भी +-2 होंगे, +-2, और सभी कैटेगरी के मेल, ये फीमेल का है, ठीक है, ये फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है। अब ये मेल का है, ये मेल कैटेगरी का कट ऑफ है। तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों में 76 +-2, 71 EWS +-2, 73 BC कैटेगरी +-2, EBC के 70 के करीब +-2, SC 67, और यहाँ पर फ्रीडम ST का कोई भी सीट नहीं है, 67 जनरल के लिए, फीमेल कैटेगरी है, 65 EWS के लिए, BC कैटेगरी 66 और EBC 63 के करीब, और SC के लिए 52 के करीब जिन्होंने सही कर रखा, और 52 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इसे मल्टीप्लाई 2 कर दे तो आपका स्कोर निकल आ जाएंगे। तो आप जैसा आपका देखना चाहो तो देख सकते हो, या इसे आप परसेंटेज में भी करो, 76% भी बोलो तो बात बराबर ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर ये मेरा रफ आइडिया है इस एग्जाम का। हो सकता है कि ये गलत हो जाए। अब मैंने आपका 64 कट ऑफ चला जाए तो मेरा क्या मिलने वाला, आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कुछ तो है नहीं कि आपको 1 महीना रिजल्ट के लिए इंतजार करना है, 1 से 1.5 वीक में रिजल्ट आ जाएंगे, आपको 1 से 1.5 वीक में वैसे भी टाइम बर्बाद करोगे तो कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाले। मेंस एग्जाम भी लगभग मार्च के पहले वीक में ले लिए जाएंगे, ज़्यादातर उम्मीद है कि मार्च के पहले वीक में एक्साइज सब इंस्पेक्टर का मेंस एग्जाम भी हो ही जाएंगे, ज़्यादातर उम्मीद है। तो यहाँ पर मेंस एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको समय तो मिलना नहीं है, जो भी है लिमिटेड समय है, 64 भी कट ऑफ चला जाएगा, आपका फायदा है। ये मेरा रफ आइडिया, आप अपने पॉइंट रख सकते हो, पर मेरे हिसाब से कुछ ऐसा रह सकता है कट ऑफ एक्साइज सब इंस्पेक्टर का। और क्या होते हैं ऑफिशियल रिजल्ट आने के बाद सबको पता चल जाएंगे। ये सिर्फ अनुमान है मेरा, और यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा बात, जैसे आप पेपर का लेवल के ऊपर देखो तो पेपर लेवल हर कैंडिडेट के, हर लोगों का अपने अपने पॉइंट से पेपर देखते हैं। मेरा पेपर लेवल सिंपल सा होता है भैया कि आप आसानी से कितना क्वेश्चन बना रहे हो। आसानी से यदि 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन लगभग 10
क्वेश्चन, यदि वैकेंसी बड़ा है तो 10 प्लस कर दो, यदि वैकेंसी छोटे नंबर पे है तो करीब करीब 15 से ज़्यादा प्रश्न आप प्लस कर दो, वही आपका लगभग कट ऑफ रहेंगे 15 से ज़्यादा। तो यहाँ पर 50 के करीब यहाँ पर फर्स्ट फेज में सही कर रहे हो, तो यहाँ पर आसानी से 70 से ऊपर तो सही किया जा सकता था, जो बहुत सारे कैंडिडेट ने किया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। तो यहाँ पर रफ आइडिया मेरा यही है। अब क्या होता है, ऑफिशियल रिजल्ट आने के बाद खुद पता चल जाएंगे, और ये मेरा आइडिया, हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊँ, तो अच्छी बात है कि गलत हो जाए। चलिए आज की इस वीडियो में तो नहीं, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।